मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बशीर बद्र साहब ने कितनी खूबसूरत ये पंक्तियाँ कहीं। पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक संडे स्टोरी। जो कहानी ये पूरी यही बयां करेगी। बड़ी गहरी कहानी है, एंड तक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से हमको एक चीज़ वो मिलेगी जो हम सबको इसी मोमेंट पे अपने रिलेशंस के लिए चाहिए। तो कहानी शुरू होती है 30 साल पहले। कॉलेज में चार दोस्त सबसे अच्छे पढ़ा करते थे। पढ़ते पढ़ते एक साथ ही रहते थे। वो दिन आ गया कि कॉलेज में डिग्री मिल गई, जाने का टाइम आ गया। हिंदुस्तान के चार कोनों पे रहते थे। पता नहीं था आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो सोचते हैं इस शहर के सबसे अच्छे होटल में चल के चारों साथ खाना खाते हैं। चारों साथ गए। उस ज़माने में शहर छोटे छोटे हुआ करते थे। दो चार ही होटल थे, उनमें से एक होटल में गए। होटल में जब पहुंचे तो एक वेटर था, होशियार सिंह पहाड़ी। मिल के बहुत प्यार से कहता है, क्या बात है? बोले, आखिरी बार मिल रहे हैं, पता नहीं कब मिलेंगे, कुछ बढ़िया सा खिला दो। जेब में इकट्ठा करके 100 रुपये थे, पर 100 रुपये उस ज़माने में बहुत थे। खाते हैं, खुश होते हैं। चार दोस्त थे, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, एक का नाम गोविंद और एक का नाम बलराम। तो ये चारों बिल्कुल मस्त होके खाना खाते हैं। जाते जाते एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं, दोस्तों, इसी जगह पे, इसी होटल में 1 जनवरी को, इसी दिन 30 साल बाद हम चारों मिलेंगे और बिल वो चुकाएगा जो आखिर में आएगा, लास्ट। ठीक है, फिक्स हो गया। तो वहाँ पर होशियार ये बात सुन रहा था। सुनते सुनते कहता है कि अगर आप बुरा ना माने और मैं ज़िंदा रहा तो मैं भी उस दिन यहाँ पे होऊंगा। खैर, समय गुजरता रहा, समय गुजरता रहा। चारों लोग अपने अपने कामों पे लग गए, लगे हुए थे। परिवार आने लगे, बच्चे होने लगे। शहर धीरे धीरे बड़ा हुआ। शहर के अंदर सड़कें चौड़ी हो गई। 2 लेन की छोटी छोटी सड़कें थीं, चार हुई, 4 से 8, 8 से 16। फ्लाईओवर बन गए। बड़े बड़े सिनेमा हॉल उस ज़माने में गिनती के 3 थे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मल्टीप्लेक्स बन गए। पूरी दुनिया बदल गई। और ये जो होशियार सिंह था, जो होटल में वेटर था, उस जगह पे एक बहुत अच्छा सा होटल बन गया था। उस होटल का मालिक था। 30 साल हुए तो चारों दोस्तों का मिलने का टाइम था। चारों दोस्त उसी होटल में पहुंचे। तो बात हुई कि पहुंचना है, तो सबसे पहले वहाँ पे राम पहुंचा। राम पहुंच के वहाँ बहुत अच्छा, उस तक कपड़े का एक कारोबार हो गया था राम का। तो राम अपनी मर्सिडीज से उतरा, उतर के वहाँ बैठा। सबसे पहले पहुँच के इंतज़ार करने लगा कि बाकी दोस्त कब आएंगे। थोड़ी देर में शाम वहाँ पर पहुँचा। शाम का भी बहुत अच्छा कारोबार एक इंडस्ट्री का हो गया था। तो वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया था। तो अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतर के वो भी बड़ी शान से अंदर गया। राम मिला, बिल्कुल गले मिला। गले मिल के बोला, मेरे भाई, मिले हैं 30 साल बाद, पर लगता है फिर वहीं पहुंच गए। इतने में उन्होंने देखा कि जो होशियार सिंह था वो होटल का मालिक बन गया, लेकिन एक वेटर के रूप में आता है। कहता है, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं आपको सर्व करने आया हूँ। खाना उन्होंने शुरू किया। इतने में एक मैसेज आई कि आप शुरू करिए। इतने में वहाँ पे जो इनका दोस्त था बलराम, वो भी पहुँच गया। बलराम उस टाइम तक एक बहुत फेमस आईटी का इंजीनियर बन के एक छोटी सी कंपनी चलाता था। वो आपस में मिले, गले में मिले, हंसे खेले, बोले बहुत देर हो गई, खाना खाने वाले हैं। इतने में एक मैसेज आई, और मैसेज आई गोविंद की कि आप खाना खाना शुरू करिए और मैं आता हूँ। खैर, उन्होंने खाना खाना शुरू किया। इतने में फिर वो बोले, भाई अब तक गोविंद नहीं आया, क्या चक्कर हो गया? तो एक मैसेज फिर से आई, और मैसेज होशियार के पास ही आई कि साहब, मैं कहीं काम में फंसा हुआ हूँ, मैं पहुँचता हूँ, मीठा तो खाइए। तो खैर, वो मीठा भी खाते हैं। मीठा खाने के बाद में वो कहते हैं, चलो भाई, अब गोविंद तो आया नहीं, चलो भाई बिल ही ले आओ, बिल ही का पेमेंट कर देते हैं। तो एक मैसेज आती है कि साहब, पूरा का पूरा बिल गोविंद पे कर चुके हैं। खैर, बड़ा अजीब सा उठते हैं, कहते हैं हम तीनों तो मिल लिए, गोविंद नहीं मिला। पता नहीं क्या चक्कर है, हम भी बिजी हैं, हमारे भी बहुत काम है, पता नहीं ये किस कहानी में लगा हुआ है, शायद फंस गया होगा। क्या हुआ? बाहर निकलने वाले थे कि एक शहर के कलेक्टर की गाड़ी आती है और उसमें से कलेक्टर उतरते हैं। उतरने के बाद में तीनों के पैर छूते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी ही थे गोविंद,
एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और कैंसर से 1 महीने पहले उनकी डेथ हुई। पर डेथ होने से पहले उनकी एक इच्छा थी और इच्छा ये थी कि ये मीटिंग होनी ज़रूरी है। और इच्छा ये भी थी कि किसी भी दोस्त को मालूम ना चले कि मेरी मृत्यु हो गई, वरना आपस का खुशी शायद थोड़ी कम हो जाती। और एक चीज़ उन्होंने और लिखी है, एक चिट्ठी है। वो चिट्ठी खोलते हैं तो चिट्ठी में लिखा हुआ था, दोस्तों काश हम 30 साल ना रख के जब मौका था तभी मिल लेते, प्यार तो हम में है ही। कितनी गहरी बात कह गए। इस ज़िंदगी में हम और हमारा सबसे कीमती चीज़ समय है, पर शायद सबसे खूबसूरत चीज़ समय की ये है कि प्यार करने वालों के साथ में जब बिता लो तो समय सार्थक और सच हो जाता है। यही एक सार्थक समय की कहानी है। मुझे अब तक याद है, मैं कभी नहीं भूलता। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर भाटिया। मैं बहुत पुरानी बात है, उनके बेटों ने पहली बार एक प्रेजेंटेशन बनाई तो वो प्रेजेंटेशन वो एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्ले की। पता उसकी आखिरी स्लाइड क्या थी? 2 दोस्त आपस में गले मिल रहे हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान, और नीचे लिखा हुआ है, प्यार से गले मिल लो, शायद ये हमारे मिलन का आखिरी दिन हो या आखिरी समय हो। तो हम लोगों को प्यार से एक दूसरे से जब समय मिले मिल लेना चाहिए, क्योंकि ये प्यार बांटने का समय पता नहीं कब होगा। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए मेरी अगली स्टोरी। इसी तरह की संडे स्टोरी लेके आता हूँ, और वो इसलिए लेके आता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी, किसी और को अच्छी लगी, शेयर करके सबको खुश रहना ज़रूरी है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, और सबसे बड़ी बात, औरों का ख्याल रखिए।